स्कूल में हमने पढ़ा था कि सूरज धरती से बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि तकरीबन 13 लाख धरतियां जो हैं उसमें समा जाएंगी। तो सूरज हमारे सोलर सिस्टम के एक तरीके से दादा हैं, लेकिन सारे दादाओं की तरह सूरज का जलवा सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में चलता है। ब्रह्मांड में ऐसे कई परदादा पड़े हैं जो सूरज को भी निगल जाएं, वो भी बिना डकारे। मजाक नहीं कर रहे हैं। वैज्ञानिकों को एक ऐसा ही सुपरमैसिव ब्लैक होल माने SMBH का पता चला है जो सूरज से अरबों गुना भारी है और एक साथ 3000 करोड़ सूरज निकल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास वर्मा और शुरू करते हैं आज की मास्टर क्लास, जिसमें हम इसी महाभयंकर मॉन्स्टर ब्लैक होल की बात करेंगे। इसे कैसे खोजा गया, वैज्ञानिकों के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और इसकी खोज ने अंतरिक्ष के कुछ अनसुलझे सवाल सुलझाए हैं या पहेलियों को और उलझा दिया है। आगे की बात से पहले एक ट्रिब्यूट। साल 2018 में दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की मौत हुई। हमारी पीढ़ी जिसने आइंस्टीन और न्यूटन के बस किस्से पढ़े हैं, उसने महान भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग के साथ अपना वर्तमान साझा किया है। वो स्टीफन हॉकिंग जिनकी साल 1970 की ब्लैक होल थियरी ने वैज्ञानिकों के लिए ब्लैक होल खोजना और उसे समझना सब कुछ आसान कर दिया था। तो बड़ा सवाल कि ब्लैक होल होता क्या है। पृथ्वी को एक बड़ी सी फुटबॉल मान लीजिए और मान लीजिए कि इस पर कहीं एक सुई की नोक भर जगह में आप खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं क्योंकि पृथ्वी आपको अपनी तरफ खींच रही है। आप पर उसका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से लगता है। अब मान लीजिए कि ये अचानक बढ़कर लाख गुना हो जाए तो क्या होगा। आप कहेंगे कि खिंचते हुए पृथ्वी के कोर में धंस जाएंगे, तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन असल में इतने ज्यादा गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी भी सिमट कर एक सुई की नोक भर रह जाएगी। धरती के सिमट जाने वाली हमारी यही कल्पना जो है ब्लैक होल के पीछे का सिद्धांत है। ब्लैक होल एक अदृश्य चीज है, ये बस है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हर तारे का अंत होता है और अंत के समय ये तारा बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण के चलते एक बहुत छोटी जगह में सिमट जाता है। ये नींबू की तरह निचुड़ता नहीं है, माने इसका द्रव्यमान जो है वो कम नहीं होता है, बस ये ज़रा सी जगह में सिकुड़ जाता है। साइंस स्ट्रीम वाले दोस्त इसको उल्टा भी समझ सकते हैं। मास ज़्यादा तो ग्रेविटी ज़्यादा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल एक परमाणु जितने छोटे भी हो सकते हैं और खरबों सूरज खा जाए इतने बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन सिद्धांत जो है वही रहेगा। परमाणु जितना छोटा, ब्लैक होल एक बड़े पहाड़ जितना भारी भी हो सकता है। फिर सोचिए, कई अरब सूर्य के बराबर आकार का एक ब्लैक होल कितने खरब सूरज निकल सकता है। अब आप पूछेंगे कि ये ब्लैक होल दिखता कैसे है। सही जवाब है, हम नहीं जानते, क्योंकि ये इतनी जोर से किसी भी चीज को अपनी ओर खींचते हैं कि इनसे प्रकाश भी बच नहीं पाता। अब सीन ये है कि कोई भी चीज हम देख तभी सकते हैं जब प्रकाश यानी लाइट उस तक जाए और उससे टकरा कर वापस लौटे। अब जब प्रकाश लौटेगा ही नहीं तो वो चीज हमें दिखाई कैसे देगी। जब ये दिखता नहीं है तो साइंटिस्ट कैसे खोजते हैं, एक सवाल ये आता है। तो साइंटिस्ट ये देखते हैं कि क्या किसी आकाश गंगा में खूब सारे तारे किसी अदृश्य चीज के चारों तरफ घूम रहे हैं। उसके बाद पृथ्वी पर या अंतरिक्ष में तैनात बड़े शक्तिशाली दूरबीनों से इन इलाकों यानी ब्लैक होल्स की तस्वीर उतारने की कोशिश की जाती है। तस्वीर भी कैसी? हमने शुरुआत में स्टीफन हॉकिंग को श्रद्धांजलि दी, फिर से एक बार उन्हें थैंक्स बोलिए। उन्होंने अपनी थियरी में कहा था कि ब्लैक होल से एक रेडिएशन निकलता है जिसे खास इंस्ट्रूमेंट के जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है और इसी थियरी के मुताबिक इवेंट होराइजन के आसपास के गोलाकार इलाके की तस्वीरें जो है वो उतारी गई। इवेंट होराइजन माने ब्लैक होल का वो बाहरी हिस्सा जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता, ना लाइट ना दूसरी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। साल 2019 के अप्रैल को एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार ब्लैक होल की कोई तस्वीर जारी की थी। अब जो बाहुबली ब्लैक होल खोजा गया है उसकी बात कर लेते हैं। तो आखिर क्या है ये मॉन्स्टर ब्लैक होल? नासा के मुताबिक ब्लैक होल की 2 क्लासेस हैं। एक स्टेलर मास ब्लैक होल। ये ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में होते हैं। इसका द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान से कम 3 गुना होता है। 3 गुना से लेकर कुछ दर्जन गुना वाले इसी कैटेगरी में आते हैं, जबकि दूसरे टाइप के जो ब्लैक होल हैं वो SMBH यानी सुपर मैसिव ब्लैक होल कहे जाते हैं। इनका द्रव्यमान जो है सूरज के द्रव्यमान से लाखों या करोड़ों गुना ज्यादा तक हो सकता है। अभी जो ब्लैक होल खोजा गया है उसका द्रव्यमान
दौरान सूरज से 30 अरब गुना है, यानी पूरे 3000 करोड़ गुना। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक का कहना है कि ये अब तक का पहला ब्लैक होल है जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए खोजा गया है। तो इसे खोजा कैसे गया है, अब आपको वो बताते हैं। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने 29 मार्च 2023 को जर्नल मंथली नोटिसेस में अपनी रिसर्च छापी है, जिसके मुताबिक ये बड़ी चीज करीब 20 साल की मेहनत का नतीजा है। सबसे पहले साल 2004 में इंग्लैंड की डरहम यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर प्रोफेसर एलिस्टेयर एज ने इसे नोटिस किया था। वो एक गैलेक्सी के सर्वे की कुछ तस्वीरें देख रहे थे, तभी उन्हें ग्रेविटेशनल लेंस पर एक बहुत बड़ा सा आर्क दिखा, यानी एक घुमावदार सी आकृति। इसके बाद उन्होंने ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए आगे काम करना शुरू किया। यहाँ ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मोटा मोटी अर्थ यूं लगा लीजिए कि जब स्पेस में किसी बहुत बड़ी चीज़ जैसे कि किसी आकाशगंगा की वजह से उसके पीछे की और जो है किसी बड़ी चीज़ के आने वाला प्रकाश मुड़ जाता है, तो इससे पीछे वाली चीज़ की 2 इमेज दिखती हैं, वो भी असली ऑब्जेक्ट से बड़ी। इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इसका इस्तेमाल करके रिसर्चर्स की टीम ने ये बाहुबली ब्लैक होल जो है खोज निकाला है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने गैलेक्सी की तस्वीरें ली। इनमें गैलेक्सी के पीछे ब्लैक होल के आने वाले रेडिएशन और लाइट मुड़ी हुई थी। इसके बाद सुपर कंप्यूटर की मदद से तस्वीरों की लाइट पर सिमुलेशन किया गया। सिमुलेशन एक टर्म है जिसके मायने हैं किसी आकृति या किसी चीज़ की एक तरह की नकल उतारना। सुपर कंप्यूटर ने यह सिमुलेशन हज़ारों बार किया। हर बार गैलेक्सी से पृथ्वी तक आने वाली लाइट के रास्ते और उसके घुमाव पर विश्लेषण किया गया और ऐसे ही एक सिमुलेशन में ये साफ हो गया कि ये एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। इस बार लाइट का रास्ता और घुमाव वैसा ही था जैसा हबल टेलीस्कोप की उतारी गई असली तस्वीरों में था। जेम्स नाइटिंगेल डरहम यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जेम्स उस रिसर्च को तैयार करने वाले राइटर्स में से एक हैं। अंग्रेजी अखबार डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक जेम्स कहते हैं, जितने भी बड़े ब्लैक होल हम जानते हैं लगभग सभी एक्टिव स्टेज में हैं। जब कोई चीज़ इन ब्लैक होल के नज़दीक जाती है तो उसका तापमान बढ़ता है और इससे लाइट, एक्स-रेज और दूसरे तरीके से रेडिएशन के रूप में एनर्जी निकलती है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग के चलते इन निष्क्रिय ब्लैक होल की स्टडी करना भी असंभव है, जो कहीं बहुत दूर की गैलेक्सीज में हैं। इस तरीके से हम हमारे यूनिवर्स के पार के ब्लैक होल्स भी खोज सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में और बड़े टेलीस्कोप से और दूर के ब्लैक होल के बारे में भी स्टडी की जा सकेगी। तो मॉन्स्टर ब्लैक होल पर आज की हमारी मास्टर क्लास जो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। सुझाव और शिकायतें आप अपने कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।